नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और सारे काम अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो बनाने का पर्पस है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्वेश्चन है, वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास ना कोई एक्स्ट्रा मोबाइल है ना कोई टैब है कि क्वेश्चन पढ़ें हम और आपको बताएं। जल्द ही एक मोबाइल लेंगे तो फिर सारा समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और अभी एक मोबाइल है, उसी से जो अपडेट होता है वो देते हैं, जो वीडियो बनाने का रहता है वो बना के बताते हैं। पर्पस है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे खोजें। आप रेगुलर 6 महीने से या 4 महीने से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोल रहे हैं, कभी इसको कॉल कर रहे हैं, कभी उसको कॉल कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं और म्यूचुअल मिल नहीं रहा है। और जब पोर्टल खुल गया है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप म्यूचुअल आराम से पोर्टल पे ही खोज सकते हैं। कल हमने वीडियो बनाया था म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके, लेकिन कुछ ऐसा गाइडलाइन रहता है यूट्यूब के कि आप डीपली किसी चीज़ को दिखा नहीं सकते हैं। तो हम उसमें दिखा रहे थे, किसी चीज़ का पर्सनली डिटेल दिखा रहे थे। मान लीजिए किसी विद्यालय में जाके किसी टीचर का नंबर वहाँ पे शो कर रहा था म्यूचुअल में, तो सर उसी को लेकर वो वीडियो को रिमूव कर दिया गया, यूट्यूब के तरफ से ही रिमूव कर दिया गया। रात में हम वीडियो डाले थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो वीडियो बन नहीं सकता है, पोर्टल का तो बन नहीं सकता, तो फेस टू फेस ही हम आपको बता दें कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल खोलना है। जैसे ही आप ई शिक्षा कोश पोर्टल खोलिएगा, उतना तो लगभग सब जानते होंगे, खोलने के लिए पासवर्ड आईडी डालने के लिए, खोलने के बाद आपको आ जाता होगा। फिर आप ट्रांसफ़र 2.0 26 वाला में क्लिक कीजिएगा, राइट साइड के इधर कॉर्नर पे होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, 3 डॉट पे जाना है। इतना तो सब कर रहे होंगे, डेली कर रहे होंगे, इतना आपको आता होगा करने के लिए। 3 डॉट पे जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 2 गो ऑप्शन आएगा, टीचर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र आएगा। तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वैसे शिक्षक के लिए है जिनका सरप्लस में नाम है, वो उस पे क्लिक करेंगे। उनको चेक करना है कि मेरा नाम है कि नहीं है, वो वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जिसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना है वो नीचे वाले म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिएगा। चलिए, इससे पहले कुछ और हम बता देते हैं। सबसे पहले लोग अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर हम लोग का सरप्लस में नाम नहीं है तो हम लोग फॉर्म कब से अप्लाई करेंगे। तो उनको बता दें, जिनका सरप्लस में नाम नहीं है वो 17 सितंबर से अप्लाई कीजिएगा। कब से? 17 सितंबर से अप्लाई कीजिएगा। और जिसका नहीं नाम है, जिसका सरप्लस में नाम है, वो 29 से 5 सितंबर तक अप्लाई कीजिएगा। और जिसका म्यूचुअल में है, म्यूचुअल मिला हुआ है, तो वो म्यूचुअल में 29 से 5 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे टीचर का सरप्लस में भी नाम है और म्यूचुअल में भी नाम है, म्यूचुअल में भी कैंडिडेट मिला हुआ है। देखिए वो कितना खुदकिस्मत है कि उनका म्यूचुअल मिला हुआ। बहुत सारे से बात कीजिएगा ना तो उनका म्यूचुअल मिला हुआ ही नहीं है, जल्दी म्यूचुअल मिलता ही नहीं है। और जिनका मिल गया उनका किस्मत अच्छा है। तो अगर जिनका मिल गया वो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो कैंडिडेट है, कब किधर भाग जाएंगे, कब पलटी मार लेंगे, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल थोड़ा सा खरीद बिक्री का भी काम होता है। अगर एक कैंडिडेट पे 2 म्यूचुअल मिल गए तो वहाँ पे आपको खरीद बिक्री का काम चलेगा। वो पहलाएंगे मेरे साथ आ जाइए, वो पूछ लाएंगे मेरे साथ आ जाइए। इसलिए जो जिसको म्यूचुअल मिल रहा है वो अपना जल्दी से करा लीजिए। अब देखिए, यहाँ बात खत्म करते हैं, अब आते हैं पोर्टल पे आते हैं। तो हम आपको 2 ऑप्शन बताएं, एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र। जैसे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आएगा, ग्रुप आएगा, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र को उसका ट्रांसफ़र हिस्ट्री करके आएगा। तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल ग्रुप पे जाना है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक पेज ओपन होगा, ड्रॉप बॉक्स करके एक पेज ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आपको जिला का नाम आएगा। तो जहाँ जिस जिला में आप जाना चाहते हैं, म्यूचुअल की बात कर रहे हैं, जिस जिला में आप जाना चाहते हैं उस जिला पे आपको क्लिक करना होगा। देख लीजिएगा अच्छा से, मान लें कि जिस जिला में है उस जिला में नहीं, जिस जिला में है उस जिला से अपने जिला में जाना है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो बिहार के जो 38 जिले हैं उसका लिस्ट जारी हो जाएगा। लिस्ट जारी होने के बाद आपको उस पर क्लिक करना कि मान लीजिए हम पटना क्लिक किए, तो पटना क्लिक कीजिएगा तो पटना का लिस्ट पूरा आ जाएगा, उसमें वहाँ पे शो हो जाएगा। और फिर जैसे ही पटना पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पूछेगा आपसे कि किस ब्लॉक में आप जाना चाहते हैं, किस ब्लॉक में। तो पटना में बहुत सारे ब्लॉक हैं। अगर आपको बख्तियारपुर, बाढ़, पटना वाले ब्लॉक में जाना है तो कोई एक ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। तो प्रखंड पे जाइए, प्रखंड पे क्लिक कीजिए, उस
प्रखंड उस पटना जिले में जितने भी प्रखंड हैं उस प्रखंड का नाम शो कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जिस म्यूचुअल से करवा रहे हैं, अगर आपका होम ब्लॉक जो है वो होम ब्लॉक नहीं होगा, वहाँ हाइड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आपको शो नहीं करेगा। आपको अपना ब्लॉक छोड़ के ही जाना है। तो आपका ब्लॉक अपना नहीं दिखाएगा। जैसे मान लें कि आपका होम ब्लॉक बख्तियारपुर है और बख्तियारपुर आपका उस लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बख्तियारपुर आ नहीं रहा है। उसके जगह आपको बाढ़ वाले उसके आसपास बगल वाले जो ब्लॉक है उसमें जाना होगा। तो बख्तियारपुर के पास ब्लॉक कौन हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा, मुकामा हो जाएगा, उधर खुसरूपुर हो जाएगा, फतुहा हो जाएगा। उस समय आप आसपास में जा सकते हैं। तो ब्लॉक को क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट कीजिए। चलिए बख्तियारपुर नहीं आ रहा तो हम कहाँ सिलेक्ट करेंगे? बाढ़ सिलेक्ट करेंगे। बाढ़ पे क्लिक कीजिए। फिर वहाँ से आपसे पूछा जाएगा सीआरसी। तो अगर सीआरसी आपको देख के पता है, लगभग का सीआरसी नहीं पता होगा, तो सीआरसी आपका कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। ये म्यूचुअल के लिए बता रहे हैं, उसको खाली छोड़ दीजिए। और फिर पंचायत आपसे पूछेगा, पंचायत भी आप खाली छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आपको कहाँ आना है? डायरेक्ट आप आ जाइए स्कूल पे। देखिए इतना कॉलम आता है, हम बिन देखे बता रहे हैं, अभी हम देखे नहीं है। रात में ही पोर्टल खोले थे, रात में ही अच्छा से पढ़ लिए थे उसको, क्योंकि उस पर हम वीडियो बनाए थे। तो वीडियो यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया गया। तो अब बता रहे हैं वो स्कूल पे जाइए। जैसे आप स्कूल में क्लिक कीजिएगा तो जो बाढ़ आप ब्लॉक डाले हैं तो उस ब्लॉक में जितना स्कूल में सीट होगा वही स्कूल का नाम आपको वहाँ पे शो करेगा। अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं तो आपके सामने 1 to 5 का ही विद्यालय खुलेगा। आप 6 to 8 के टीचर हैं तो आपके सामने 6 to 8 का जितना विद्यालय है और उस सब्जेक्ट से जितना है तो उतना। मान लें कि आप साइंस के टीचर हैं तो साइंस का ही विद्यालय का सीट वाला स्कूल वहाँ पे शो करेगा। जैसे एक ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में किसी में आपको 10 दिखाएगा, किसी में 5 दिखाएगा, किसी में 15 दिखाएगा, किसी में 20 दिखाएगा, क्योंकि किसी में हिंदी का आपका जो आप आईडी से खोल रहे हैं ना उसमें पहले ही से आपको डिटेल आ जाता है। जैसे ही खोलिएगा कि आप 6 to 8 के टीचर हैं, मैथ एंड साइंस के टीचर हैं, या हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं। तो जैसे ही आप विद्यालय चूज कीजिएगा तो विद्यालय आएगा, विद्यालय का लिस्ट आएगा। किसी एक विद्यालय पे आप क्लिक कीजिएगा तो उस विद्यालय में अगर जो ट्रांसफर चलाना म्यूचुअल करवाना चाह रहे हैं तो उनका नीचे में, अगर उस विद्यालय में 10 टीचर हैं, 10 टीचर में एक टीचर अगर म्यूचुअल कराना चाहते हैं तो उनका नीचे में लिस्ट आ जाएगा। अब उसमें देखना क्या है? उनका आईडी रहेगा, सिर्फ उनका नाम रहेगा, फिर उनका होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो वहाँ से पकड़िएगा। सबसे मेन टॉपिक यही है। कैंडिडेट का जब डिटेल खुलेगा तो वहाँ पे पकड़िएगा। अगर वो पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट लिखाएगा पटना और फिर दिखाएगा होम ब्लॉक। अगर होम ब्लॉक उनका बाढ़ का है और पटना का है तो म्यूचुअल नहीं कराएंगे, क्योंकि वो खुद होम ब्लॉक में है। अगर वो दिखाएगा कि उनका होम ब्लॉक समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सारण है, तो समझिए कि कैंडिडेट यहाँ से जाएंगे। तो वहाँ से आपको जिला देखना है। अगर जिला देख लीजिए कि मेरे जिला का है तो आपसे वो ट्रांसफ़र करा लेंगे। अगर वो म्यूचुअल करवा लेंगे। अगर वही चीज़ आपको हर एक विद्यालय में, माने एक ब्लॉक में 10, 20 या 30 विद्यालय खुलते हैं तो हर एक विद्यालय को आपको सर्च करके देखना है और हर एक विद्यालय से आपको 1 ना 2 टीचर का ट्रांसफ़र का मिल जाएगा। लेकिन किस्मत से वो चीज़ वहाँ पे होना चाहिए, जिला मेंशन होना चाहिए। अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट या होम ब्लॉक में ही जाना चाहते हैं तो फिर आप उनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो साइड में उनका मोबाइल नंबर हाइड करके लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्लू कलर का, बोलेगा कि इस पर शो नाउ मोबाइल नंबर। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसका मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। फिर उनसे आप बात करके पूछ लीजिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत करके आप एक ब्लॉक के 10 से 15 विद्यालय का नाम आएगा, वो 10-15 टीचर से आप बात करके निकाल। फिर आप दूसरे ब्लॉक में जाइए। आपको बाढ़ नहीं मिला, मुकामा में घुसिए, मुकामा नहीं मिला, खुसरूपुर में जाइए, फतुहा में जाइए, दनियामा में जाइए, फुलवारी शरीफ में जाइए, पटना सिटी में जाइए, दानापुर में जाइए, पटना सदर में जाइए। इस तरह से बारी बारी से चेक करके एक जिला का, यानी कि 1 से 2 घंटा आप मेहनत कीजिएगा ना तो पूरा का पूरा म्यूचुअल का डिटेल आप निकाल सकते हैं अपने ज़िले का। अब फिर नहीं अगर म्यूचुअल मिलता है तो फिर आपको जनरल में जाना होगा, जनरल के लिए अप्लाई करना होगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। अगर और भी कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है या नहीं समझे हैं तो फिर बताइएगा, उसको स्पेशल स्क्रीनशॉट लेके फिर उस पर वीडियो बना के आपको हम बताएंगे कि उसको क्या करना हो, कैसे क्या करना। तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जाके, जो कन्फ्यूज है म्यूचुअल के लिए। क्योंकि अभी भी देख रहे हैं ग्रुप में डेली मैसेज 10 गो 12 गो डेली मैसेज कर रहे हैं म्यूचुअल के लिए, लेकिन अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से या फेसबुक से मिलने वाला नहीं है। अब जो भी मिलेगा आपको पोर्टल पे। आप पोर्टल एक बार बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा खुलेगा नहीं, 5 तारीख के बाद बंद हो। तो 5 से पहले जो आपको म्यूचुअल खोलना है, खोजना है, खोज लीजिए और जल्दी से म्यूचुअल करा लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।